जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे भी किसी तत्व का हम लोग कैसे संयोजकता निकाल सकते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लीजिए, हो गया ना गड़बड़। किसी भी तत्व का कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ उसका संयोजकता भी निकाल दिए थे हम, पहला बार में भी सही बोले हैं। चलिए, निकालने के लिए एसपीडीएफ, अरे हटो ना बाबू, एसपीडीएफ संस्करण पर हम निकाल के दिखाते हैं आपको। 4 गो एसपीडीएफ वाला पर जी आप 1 एसपी 2 एसपी 2 एसपी ऐसे करते रहते हैं ना, उसको देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सीढ़ी बनाने का प्रयास करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सिविल क्या बोलते हैं, सिविल इंजीनियर करके अब बनाते हैं सीढ़ी। सबसे पहले 1s, और एस के जो क्षमता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। एस का क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन, SPDF। एस का क्षमता 2, इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 10, इसका क्षमता 14। ठीक है ना जी। तो एस का क्षमता 2, 2s 2। अब सीढ़ी उतरेगा ना जी, हड़ाक से कूद जाएगा। 2s2, 2p 6, पी की क्षमता 6। आगे चलिए, 3s2, 3p 6। अब फिर करिए, पी के बाद डी, तो 3d 10। ऐ सीढ़ी उतर गया यहाँ यहाँ यहाँ। अब की नीचे 4s2, 4p 6, 4d 10, 4 लास्ट वाला f एकर है 14। कम से कम इतना लिखना है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ उतर गया सीढ़ी नीचे, है ना। इतना लिख लिए। अब इसके बाद हम कैसे तत्व को रखेंगे और उसका कैसे इलेक्ट्रॉन को रख के संयोजकता निकालेंगे वो देखिएगा। ऐसी नहीं लाइन से बैठा देंगे, इसके लिए को मंत्र पढ़ना है। हाँ, इसको देखिए, सबसे पहले इधर सीधा काटेंगे कर, है ना। काटे का मतलब है कि कैसे कैसे रखाएगा ये जान जाएंगे, सीढ़ी पर से उतरे का तरीका जान जाएंगे। हो गया इतना। इसमें किसमें इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1s को, इसको लिख लेंगे। यहाँ से चलेंगे तो ऐसे लिख दें 1s, और इसके बाद यहाँ आएंगे, फिर लिखेंगे 2s वाला, फिर लिखेंगे 2s वाला, और फिर यहाँ से इधर आएंगे, फिर लिखेंगे 2p 6, फिर 3s2, फिर यहाँ से घूम के इधर आएंगे, फिर लिखेंगे 3p 6, 4s2, फिर यहाँ से अरे नच के आज भी ने फिर लिखे 3d 10, 4p 6, 4d 10, 4f 14, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन में इसे लिख लीजिए, नीचे बताते हैं आपको। सबसे पहले 1s2 मोटा करके थोड़ा, समझ में आता है कि ना, आ रहा समझ में, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत ना देखिएगा। सबसे पहले 1s2, इसके बाद 2s2, ऐसी करके बनाइएगा आपको। इसके बाद 2p 6, 2p 6, फिर इधर देखिए नीचे 3s2, फिर देखिए यहाँ से इधर नहीं जाइएगा, एने से घूम के जाइएगा। 3p 6, 3p 6, यहाँ के बाद इधर नहीं, नीचे पहले 4s2, इसके बाद देखिए यहाँ से घूम के इधर जाइएगा, इधर एकदम। हाँ, 3d 10, 3d 10, अरे घूम घाम के 4p 6, फिर 4d 10, 4f 14, लास्ट में इतना। और इसी पर हम लोग बैठाते बैठाते कोई भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस प्लस साथ साथ उसके संयोजकता निकाल देंगे। ठीक है, देखिएगा इधर मिटा के, इधर इसको हटा देते हैं, नहीं छोटा कर देते हैं। हटाएं काला, इतना मेहनत लगा है।
लीजिए, अब आपको बताइए कि तत्व के नाम याद है कि नहीं। 20 तक हम अब अगर बता देंगे तब 20 तक आपको तत्व के नाम याद रहना चाहिए। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5-5 को करके। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5 को हो गया। आइए, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो निकलेगा 1, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s। ये तो होता है 2, माने कि 2 को कैपेसिटी है, रख के हो सकता है जी 2 को, लेकिन है 1 ही को तो 1 ही कह देंगे ना। तो 1s 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो गया। ठीक है, अब हीलियम के देखिए, हीलियम है, इसका संयोजकता होता है, संयोजकता नहीं, इसका होता है परमाणु संख्या 2, परमाणु संख्या इसका 2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2, तो इसको होगा 1s2। ठीक है, 2 को रख लिया, पूरा हो गया, एकदम संतुष्ट हो गया। अब देखिए लिथियम है, लिथियम होता है 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, तो 1s2, पहला में 2 को रखेगा जी, अब एक वो आगे भेज देगा, तो भेज देगा आगे किसको, 2s के पास, तो कहेगा 2s1 ले लो, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बेरिलियम का तो 1s2 2s2 4 आ गया ना, 1s2 2s2 एकदम पूरा पूरा भरा गया इसका। ठीक है, अब चलिए इसके बाद में बोरोन 5 नंबर, बोरोन का होगा 1s2 2s2, एस का कैपेसिटी है 2, एस ज़्यादा नहीं रख पाएगा 2 गो से। अब देखेंगे ये गो बचा इसके पास, ये भेज देगा पी के पास, तो 2p1 ये हो गया इसका। अब देखिए इसी से हम आपको संयोजकता बताते हैं। क्या बताएंगे आपको, संयोजकता। संयोजकता में आपको सबसे पहले क्या करना है कि इधर देखिएगा, अगर 1 2 3 4, अगर 1 से लेके 4 तक कोई के अगर कक्षा के बाहरी कक्षा में मिल जाए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक बाहरी कक्षा में मिल जाए, इसे कहे के मतलब है कि बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। एकर कितना है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एकर बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है बताइए, तो ये देखिए ये हो गया पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा का कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मतलब कि बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 अगर आ जाए कोई, तब ये तो सेम हो जाएगा, संयोजकता सेम हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा सेम, इतना रहेगा तो सेम। और अगर 5 6 7 8 अगर इतना आ गया तो हम इसको 8 में से माइनस कर लेंगे, 8 में से जितना आएगा ना उतना में से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, इससे बताइए इसका 1 आया तो संयोजकता कितना हो जाएगा जी, एस फॉर संयोजकता लिख रहे हैं। ठीक है, लाइए ना भी लिखते हैं, वैलेंसी भी एकर 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2, है ना। लेकिन यहाँ वो नियम काम करता है, इसका 2 नहीं होगा, इसका है जो 0 हो जाएगा, 0। अब कहेंगे कैसे, तो वो नियम आता है कि कोई भी तत्व चाहता है कि मेरा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तब संतुष्ट है। ठीक है, उसका संयोजकता 0, वो कोई से अभिक्रिया नहीं करेगा। एक पहला कक्षा में 2 को पूरा हो गया ना जी, तब अभिक्रिया काहे करे जाएगा कोई से, ये अपवाद में है, ये एक्सेप्शन में है जी, अपवाद में, इसको याद रखिएगा, इस पर कोई नियम काम नहीं करता है, ये बेरोजगार आदमी है, ये अपवाद में है। ठीक है, कहाँ कोई बैठा हुआ है, कोई बैठल होगा जरूर, और कोई बैठा हुआ है, बट हाँ अब हटा। देखिए वो अपवाद में था, इसको 0, इसका बताइए लास्ट वाला कक्षा में 1, तो इसको संयोजकता 1, इसका भी 1, इसका देखेंगे जी लास्ट वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 2, इसका देखिए 2, इसका लास्ट वाला में कितना, और लास्ट वाला कक्षा आपको देखने आ रहा है, देखिए तो यहाँ जोन में 2 लगेगा ना, ये देखिए ये 1s दिख रहा है, तो ये पहला कक्षा दिखाई दे रहा होगा, ये 2s2 ये पूरा है दूसरा कक्षा, ये पूरा है तीसरा कक्षा, ये पूरा है चौथा कक्षा। इधर देखिए ये जितना आगे 2 लग रहा है ना, माने एक एक कक्षा के है, ये एक एक कक्षा के आदमी है, तो एक कक्षा देखिए इनमें 2 गो, इनमें 1 गो, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक संयोजकता 3 है। अब एक आगे हम नहीं चलते हैं तो आओ अच्छा समझ में आएगा, एक आगे चलेंगे तो आओ समझ में आएगा, आओ देखिए कैसे समझ में आएगा।
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एनी से नियोन 1 2 3 4 5 है ना। कार्बन रहता है 6 नंबर पर, इसका परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, तो बताइए कैसे होगा। 1s2 2s 1s2 2s2 2p2 2 4 6 2p2। इसका हम लोग संयोजकता कैसे देखेंगे भैया, देखिए बताइए तो। इसका संयोजकता लास्ट वाला कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, ये देखिए लास्ट वाला कक्षा है ना, 2 एक कक्षा, ये एक है अलग कक्षा, लास्ट वाला में है 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गया संयोजकता का। है कि यहाँ 4 तक आएगा तो सेम हो जाएगा। मज़ा तो आएगा नियोन में, इसमें नाइट्रोजन में देखिए ये होता है 7 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स पानी लाइए पहले। इधर है लेकिन इधर से नहीं आ पा रहा है, पानी मांग रहा है। परमाणु संख्या इसको 4 है कि नहीं, 4 नहीं 7 है, ये 7 नंबर पर रहता है, परमाणु संख्या 4, और इसको इलेक्ट्रॉन की भी संख्या इसमें 7, तो जब 7 है तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए। 1s2 2s2 2 2 4, फिर 2p3 2 2 4 3 7, लास्ट वाला में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये है लास्ट वाला कक्षा, दोनों है लास्ट वाला कक्षा जी, काहे कि 2 2 है ना, ये सेम कक्षा है, लास्ट वाला कक्षा है। 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉनिक 5 है तो इसको संयोजकता भी 5। अरे नहीं देखो ना इधर 5, तो 8 में से घटा देंगे 5, 8 में से घटा देंगे 5, तो कितना बच जाएगा 3। हाँ 3, तो इसको संयोजकता हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे देखिए ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन होगा 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 8 2p4 है ना। लास्ट वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, जब 6 गो है तो 8 में से उसको घटा देंगे, 8 में से घटेगा तो कितना बचेगा 2। ऑक्सीजन के संयोजकता, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ 20 तक आपको बताने जाएं, 20 तक बताएंगे बड़ी लेट हो जाएगा। आप 20 तक बना के एगो नंबर दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, रुकिए उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट के लिए, लीजिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया, इसी पर बना के, और देखिए इन नंबर है ना 98 35 87 89 55, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है मेरा टीम का नंबर है, इसमें आप लेके और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कि देखिए हम बना दिए हैं।